नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है इन 4 लेक्चर्स में। देखिएगा, सर्ट्स और रेडिकल चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जानते ही हैं। मैंने जितने भी रूल्स आपसे डिस्कस किए हैं, जो कुछ आपको समझाया है वो अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक टॉपिक और आ जाएगा आगे जब बढ़ेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जितने भी अब तक आपसे रूल्स डिस्कस किए मैंने, देखिए उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नोट कीजिएगा, अपनी नोटबुक में कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, अच्छे से उनको साथ साथ कीजिएगा। वीडियो पॉज करके आगे बढ़ा करो, और लग रहा है ना आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना, वीडियो को शेयर कर देना किसी फ्रेंड को, आपका जो फ्रेंड है उसको जरूरत है, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, x प्लस 3/5 इंटू स्क्वायर रूट 125 इंटू प्योर शर्ट। ये जो शर्ट दे रखा है इसको प्योर शर्ट में कन्वर्ट करना है, और आपको मैंने प्योर शर्ट और मिक्स शर्ट का कंसेप्ट बता ही दिया है। एक्चुअली ये एक मिक्स्ड शर्ट है, 3/5 और 125 इसका रूट में है। देखिएगा, ये जो 3/5 है वो एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। मिक्स्ड शर्ट होती क्या है? जो मिक्स शर्ट होती है उसका आपने प्रॉपर्टी पता ही है। उसके जो फैक्टर्स होते हैं, यहां पर एक रैशनल होता है और दूसरा इरेशनल फैक्टर होता है। यहां 3/5 रैशनल फैक्टर है और इसका रूट 125 एक इरेशनल फैक्टर है, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है आपको? गुड। आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है इसको रूट 125, लेकिन आपको यहाँ जो समझना है वो कोशिश कीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टी आप बोलेंगे एक फैक्टर रैशनल है दूसरा इरेशनल है। भाई अदर देन वन बोला था ना, उसमें प्रॉपर्टी जरा आप वीडियो देखा है आपने तो आप समझ रहे होंगे। तो 3/5 रैशनल है, इसका रूट 125 इरेशनल है। मुझे इसको प्योर शर्ट में कन्वर्ट करना है। अब प्योर शर्ट क्या होती है? वहां पर जो प्योर शर्ट होती है उसमें क्या होता है, एक आपका यूनिटी फैक्टर होता है। क्या होता है? यूनिटी फैक्टर होता है, और दूसरा क्या होता है? इरेशनल होता है। तो यहां पर जो रैशनल फैक्टर है ये नहीं होना चाहिए प्योर शर्ट में, अंडरस्टूड। अब 3/5 जब हम इसका रूट के अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 125 तो ऑलरेडी है, 3 इसका रूट के अंदर आएगा तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 5 इसका रूट के अंदर आएगा डिनोमिनेटर में तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ये इसका रूट के अंदर ये पूरा पार्ट हमने रेडिकेंड बना लेना है, इतना ध्यान रखना है। जो रैशनल नंबर है इसे इसका रूट के अंदर ही ले जाएंगे तो 3 स्क्वायर आ जाएगा और 5 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपने? इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 125 इंटू 3 3 या 9 अपॉन 5 5 जा 25, और 25 1 जा 25 5 जा, ये इसका रूट आ जाएगा 5 9 जा 45। इसका रूट 45 क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है और एक प्योर शर्ट है। कैसे है? एक यूनिटी इसका फैक्टर है, यानी अगर बाहर की तरफ बात करें तो 1 है? जो रैशनल फैक्टर है यूनिटी वो 1 हो गया। यहां पर 3/5 था मिक्स शर्ट में,
यहाँ यूनिटी 1 हो जाएगा और ये वाला इरेशनल फैक्टर हो जाएगा जो इसका रूट 45 है आपका। तो प्योर सर्ड के फॉर्म में इसको रूट 45 हमारा ये मिक्स सर्ड कन्वर्ट हो गया है। ये एग्जाम्पल्स ऐसे जो मैं ले रहा हूं, जो आपको डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चंस को, प्लीज उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, हम दूसरा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। इसे मैं रब कर देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। ये 3/2 ले लिया और इनटू इसको रूट में भी मैंने 3/2 ले लिया। ये आपका एक मिक्स्ड सर्ड है, ठीक है। इसे भी आपने क्या करना है, इनटू प्योर सर्ड कन्वर्ट करना है। ओके, सो काम वही करना है, जो रैशनल फैक्टर है ये वाला, इसे इसका रूट के अंदर ले जाइएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 3/2 तो ऑलरेडी है, ये 3 अंदर स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा और ये 2 जो है डिनोमिनेटर में स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये आपका 3 3 या 9, 3 या 27 और 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। इसको रूट 27/8, इसको रूट 27/8, इसका ये प्योर सर्ड हो जाएगा। अब आप ये बोले कि सर आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देना चाहिए। भाई मैं प्योर सर्ड की बात कर रहा हूं, मुझे प्योर सर्ड में इस मिक्स सर्ड को कन्वर्ट करने के लिए पूछा है। आ रहा है समझ में? सिंपलेस्ट फॉर्म की बात नहीं चल रही, प्योर सर्ड की बात चल रही है। जो भी रेडिकल साइन के अंदर होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, हमने उसमें इसको कन्वर्ट कर लिया है। अभी एक्स्ट्रा नहीं सोचने का, जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं आपसे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, आ रहा है समझ में, डिस्कस कर रहा हूं। डन। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक सर्ड को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल यहां मैंने ले लिया, क्वाड रूट। दिस इज 1875। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मैंने बताया था कि रेडिकल साइन के अंदर यहां पर ऑर्डर 4 है और रेडिकल साइन के अंदर जो रैशनल नंबर है, यहां लिख देता हूं पहले, इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए ये जो कंटेंट है आप कहीं और भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है यहाँ कीजिए, कहीं और अच्छा लग रहा है वहां कीजिए, बट कीजिए, सीखिए कुछ। ये पहले रूल्स में बता चुका हूँ, रूल्स इसलिए बताए क्योंकि आज परेशानी ना हो। ओके, सो देखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपसे रूल्स डिस्कस किए हैं। ये जो 1875 मेरा रैशनल नंबर है, रेडिकेंड है, इसको मैं फैक्टराइज करूंगा और फैक्टराइज करने के बाद में जो उसकी पावर आती है प्राइम फैक्टर्स की, यहां पर फोर्थ रूट दे रखा है, फोर्थ रूट दे रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ये जो रेडिकेंड है इसको फैक्टराइज करते हैं हम। तो 1875 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, राइट। दिस इज 3 6 18 2 जा एंड 5 जा। फिर से आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। ये क्वाड्रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, 5 4 टाइम्स है तो 3 इंटू 5⁴। मैंने आपको क्या बताया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 1875 का, जो रेडिकेंड दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की पावर 4 आई और ये इसका फोर्थ रूट है। तो अब आपको समझ में आ गया, ये जो रेडिकेंड है इसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर किसी फैक्टर की पावर n जो है इसके nth रूट के इक्वल होती है।
ये बात समझनी है। रेडिकल ऑर्डर क्या है इसका 4 और इसकी पावर क्या है वो 4, तो वो उसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसका मतलब ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वाड रूट 1875 नहीं है। अब 1875 का फैक्टराइजेशन देखा तो 5 की पावर 4 मिला और यहां रेडिकल ऑर्डर भी 4 है। इसका मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका क्या आ सकता है, 5 रेज़ टू पावर 4 का क्वाड रूट आ सकता है। वो हम इस क्वाड रूट से बाहर यहां रख लेंगे। क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा बाहर और इंटू क्वाड रूट 3 रह जाएगा अंदर, बिकॉज 3 का क्वाड रूट नहीं निकाला जा सकता। ये आपका पार्ट जो है वो सिंपलेस्ट सर्ड हो जाएगी। क्या, इनटू सिंपलेस्ट सर्ड। आपको ये पूछा यहां पर कि क्वाड रूट 1875 को सिंपलेस्ट सर्ड में कन्वर्ट कीजिए, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। जो रेडिकेंड होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और किसी प्राइम फैक्टर की जो पावर आती है वो उसके रेडिकल ऑर्डर के अगर इक्वल होती है, देन द सर्ड कैन बी सिंप्लीफाइड। ओके, सो अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट आपको। ये 3 क्वेश्चंस अभी तक आपको 1 2 3 अच्छे से मैंने समझाए हैं, इन्हें क्लियर कर लीजिएगा। वही कॉपी पेन लेकर के बैठे या पॉज करके आपको करना है ये, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। डन। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने यहां पर मिक्स सर्ड था उसको प्योर सर्ड में करवा लिया था, ठीक है। अभी कोई आपको मैं प्योर सर्ड देता हूं और उसको मिक्स सर्ड में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है मुझे। मिक्स सर्ड में, किसमें, मिक्स सर्ड में आपको कन्वर्ट करना है, वो देखते हैं। ये पार्ट 4 है, फिफ्थ रूट 192। ये क्या है आपका, ये एक प्योर सर्ड है। क्या है, यहां पर मिक्स सर्ड को प्योर सर्ड में किया था, यहां इस प्योर सर्ड को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड सर्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिएगा मिक्स सर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए ये जो है ऐसे करके ली जाए तो प्योर सर्ड है। ये एक मिक्स सर्ड की आपको प्रॉपर्टी पता है, रैशनल नंबर अदर देन 1 एक फैक्टर 5 है और ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मिक्स सर्ड में कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, बस जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। यहां आपको सिंपलेस्ट सर्ड पूछी थी। सिंपलेस्ट सर्ड का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। रेडिकेंड में क्या नहीं होना चाहिए, फैक्टर का पावर n जो है पावर इस रेडिकल ऑर्डर के इक्वल नहीं होना चाहिए। भाई हमारा कंसेप्ट वहां आना है। हमारा कंसेप्ट क्या था, हमें उस पर ध्यान देना है। यहां क्या पूछा है, इनटू मिक्स्ड सर्ड पूछा है। मिक्स्ड सर्ड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक रैशनल नंबर, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, और एक इरेशनल नंबर आपका ये क्या होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। रैशनल नंबर अदर देन 1 तो सबका होता है फैक्टर, अदर देन 1 होना चाहिए। तो यहां ये फिफ्थ रूट 192 है। अब 192 को फैक्टराइज कर लीजिए। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 जा 16, 2 24, 2 12, 2 6 times, 2 3 जा and 3 1 जा। ध्यान दीजिएगा यहां पर फिफ्थ रूट है, 192 को हमने फैक्टराइज किया तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो क्या आया, ये फिफ्थ रूट ऑफ 192 जो है फैक्टराइज किया हमने। देखिए यहां पर रूट क्या है, 5 है, यहां पर 2 raised to 6 है, तो इसे ऐसे लिख लो चाहे तो 2 raised to 5 इंटू 2 raised to कितना 1 इंटू 3 raised to 1 ऐसे लिख सकते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा हम इसको 2 raised to 5 क्यों लिया जबकि 2 raised to 6 टोटल होता है, क्योंकि इसे हमने मिक्स्ड सर्ड में कन्वर्ट करना है। तो जो आपका रेडिकेंड है उसको फैक्टराइज किया
2 की पावर 6 आई, 2 की पावर 6 में 2 की पावर 5 फिफ्थ क्या है, उसकी पावर है 5 और इसका ऑर्डर फिफ्थ है। इसका मतलब वो फिफ्थ रूट से बाहर आ जाएगा। रूट से बाहर आ जाएगा क्या, ये वाला फैक्टर 2 जो है रूट से बाहर आ जाएगा। इसको सिंगल टाइम रखते हैं। अब आपका फिफ्थ रूट क्या रहेगा अंदर, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6। ये ध्यान देना है आपने। जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, मिक्सड का एक रैशनल नंबर अदर देन 1 एंड एक इरेशनल नंबर फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ रैशनल नंबर अदर देन 1, 2 इज रैशनल नंबर अदर देन 1 एंड फिफ्थ रूट 6 इज इरेशनल नंबर। आ गया समझ में आपका, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। और इस टाइप की सर्ड को क्या बोला जाता है, एक मिक्स्ड सर्ड बोला जाता है। ये आप कर लेंगे, यहां तक आपको परेशानी नहीं हो रही होगी, राइट। अब आपने फिफ्थ क्वेश्चन देखना है। देखिए क्या होता है, हमारे कुछ एक सर्ट्स दे रखे होते हैं, उनका ऑर्डर सेम नहीं होता है, रेडिकल ऑर्डर उनका सेम नहीं होता है। जैसे आपका ये फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज, फोर्थ रूट 6 है और 12th रूट 8 है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बड़े ही इजी होते हैं। ये दो सर्ट दे रखी हैं, इनका जो ऑर्डर है, इसका रेडिकल ऑर्डर 4 है और इसका रेडिकल ऑर्डर 12 है। तो डिफरेंट रेडिकल ऑर्डर हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया जाता है कि इन दोनों सर्ट्स को आपने सेम रेडिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू राइट क्वाड रूट 6 एंड 12th रूट 8। ये फोर्थ रूट और 12th रूट है, याद रखना इसको। यू हैव टू राइट 4th रूट 6 and 12th root 8 into same radical order in simplest form। simplest form में ही होने चाहिए वो, right? बट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 रेज टू पावर 1/4 और इसको लिख सकते हैं 8 रेज टू पावर 1/12। अब ऑर्डर इनका सेम कब होगा, जब डिनोमिनेटर, देखिए इसका 1/4 में 4 है डिनोमिनेटर, 1/12 में 12 है डिनोमिनेटर सेकेंड सर्ड में। तो इनका 1/4 और 1/12 डिनोमिनेटर सेम कीजिएगा। एक्चुअली 4 और 12 का एलसीएम 12 ही होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब 12 होता है तो दोनों में डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी 12 है लेकिन इसमें नहीं है। अगर मैं इसको अप डाउन 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 1/12। अब हो गया, नहीं हो गया? इसका मतलब मैं 6 रेज टू 1/4 को 6 रेज टू 3/12 लिख सकता हूं और 8 रेज टू 1/4 आपका 1/12 ऑलरेडी है। इतना आपने ध्यान रखना है। देखिएगा इसको हम 6 रेज टू 3 और 1/12 इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेंगे। ये आपका 8 रेज टू 1/12 है। 6 रेज टू 3 कितना होता है, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 होता है, 216 रेज टू 1/12 एंड 8 रेज टू 1/12। ध्यान रखना है आपने किस तरह से करना है, यही प्रोसेस रहेगा। बस एलसीएम वाला केस लेकर के आपने इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, उतना ध्यान रखना है। 216
रेज टू 1/12 और 8 रेज टू 1/12 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इनको हम इन सर्ट्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 12th रूट 216 आ जाएगा इसका, और इसका 12th रूट ऑफ 8 आ जाएगा। कोई डाउट है? देखिए 216 यहां पर 4th रूट 6 था और 12 रूट 8 था, ये 12 रूट 8 ही है क्योंकि इसका ऑर्डर 12 था, ज्यादा था, उसी ऑर्डर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 4th रूट 6 को। अब ये 4th रूट की जगह 12th रूट आ गया है, और क्योंकि रेडिकल ऑर्डर में अगर चेंजिंग आएगा तो आपका जो रेडिकेंड है ना उसमें भी चेंजिंग आएगा, इतना आपने ध्यान रखना है। दोनों का रेडिकल ऑर्डर 12, आपको समझ में आ रहा है, इसका 12 इसका 12 है, इसका रेडिकेंड सेम इसलिए क्योंकि रेडिकल ऑर्डर इसका हाईएस्ट था इन दो के केस में, तो सेम रहा आपका, और यहां पर रेडिकेंड चेंज हो गया है। तो 12th रूट 216 और 12th रूट 8 आपका सेम रेडिकल ऑर्डर में है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है? सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सिंपलेस्ट सर्ड में है, सेम रेडिकल ऑर्डर, ये वाली चीज सेम रेडिकल ऑर्डर एंड सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, और सेम रेडिकल ऑर्डर, ये बात आपका क्लियर होना चाहिए। तो 12th रूट है। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर टू यू? देखिए भाई, आगे अगर और सिंप्लीफाई करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, और आप जो जैसा आपको पूछा जाता है, जो जैसा मांगा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते रहिएगा। आई थिंक ये 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, जब तक नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके।